जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रत्यक्ष यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है संविधान सभा, उद्देशिका, अनुसूचियाँ और विदेशी स्रोत। इस लेक्चर में हम लोग संविधान के भाग पढ़ेंगे, यानी कि पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसको चालू करने से पहले हम लोग बहुत ही दमदार तरीके से एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ शुरू करते हैं। तो द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, हम भी राणा के वंशज हैं, फेंक भाला जहाँ तक जाए। तो दोस्तों, आइए इसी जोश और जज्बे के साथ इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको जानने से पहले ये जानेंगे कि पूरे संविधान में कुल कितनी भाग थी। तो दोस्तों, संविधान में एक्चुअली में 22 भाग ही हैं, लेकिन इसमें ए बी सी जोड़ के इसको 25 बनाया गया है। तो आइए सबसे पहले भाग 1 की बात करते हैं। तो इसमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में व्याख्यात किया गया है। इसे इंग्लिश में द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के नाम से जाना जाता है। यहीं पे दोस्त एक क्वेश्चन पूछता है कि यह किस किस अनुच्छेद में व्याख्यात किया गया है। तो हम आंसर देंगे अनुच्छेद 1 से लेकर 4 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बताया गया है। और दोस्तों, भाग 2 में क्या है, तो नागरिकता है। इसको याद करने के लिए हम लोग ऐसे 2 लिखते हैं और यह नागिन की तरह है 2। तो भाग 2 में क्या है, नागरिकता, इसे सिटीजनशिप के नाम से भी जाना जाता है। यह अनुच्छेद 5 से 11 के बीच व्याख्यात किया गया है। और भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि मौलिक अधिकार किस देश से संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों, यह आपके लिए है, आप इसे कमेंट करके बताएंगे कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, क्योंकि हम लोगों ने विदेशी स्रोत पढ़ रखा है। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर उसे जरूर पढ़ें ताकि यह लेक्चर देखने में आपको सहूलियत हो। तो आइए भाग 4 को देख लेते हैं। भाग 4 में को डीपीएसपी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। यह अनुच्छेद 36 से 51 में व्याख्यात किया गया है। इसी के साथ हम लोग 6 को रिलेट करके याद करेंगे। भाग 5 में है संघ, यानी कि यूनियन। यह अनुच्छेद 52 से लेके 151 के बीच में व्याख्यात किया गया है। और आइए भाग 6 में देखते हैं स्टेट है, 152 से 237 के बीच व्याख्यात किया गया है। तो इसे हम लोग सिलसिलेवार ढंग से याद करेंगे, तब हमारे माइंड में बना रहेगा। तो आइए एक बार इसको क्विक रिवीजन की तरह देखते हैं। भाग 1 में क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। 2 में है नागरिकता। 3 में है मौलिक अधिकार। और 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और 4 में है मौलिक कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी। और 5 में है संघ और 6 में है राज्य। तो ऐसे सिलसिलेवार ढंग से याद करने के लिए हम लोगों ने एक ट्रिक बनाया है। तो ट्रिक क्या है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। तो ट्रिक है यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस। तो हम लोग इसका एक एक लेटर को कंसीडर करके माइंड में बनाएंगे। जैसे यहाँ पे यू है, यू से होता है यूनियन, यानी कि संघ। तो भाग 1 में संघ है। और कैन में यहाँ सी को कंसीडर करेंगे, तो सिटीजनशिप भाग 2 में है। वहीं पे फ्लाई है, यहाँ पे जो एफ को कंसीडर करेंगे तो फंडामेंटल राइट हो जाएगा। वहीं पे आते हैं डी है, तो क्या डी के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव से हम लोग याद रख सकते हैं कि राज्य के निर्देशक तत्व होता है। और आगे आते हैं, फिर आता है फ्रॉम। तो एफ से यहाँ पे लिख लेते हैं, एफ कंसीडर करेंगे तो फंडामेंटल ड्यूटी हो जाएगी। वहीं पे फिर आता है यू आता है और एस आता है। तो यू से हो जाएगा यूनियन, जो भाग 5 में है। और एस है, तो एस को दोस्तों संघ, राज्य है, तो राज्य को हम किससे इंग्लिश में बोलते हैं, स्टेट। तो एस से हम लोग स्टेट को याद रख लिए। अब इसी के साथ हम लोग भाग 9 को देखेंगे। इसमें पंचायत के बारे में दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, क्योंकि इसके साथ 3 अनुच्छेद जुड़े हैं, 9, 9 क और 9 ख। तो 9 क में क्या है, नगर पालिका है।
और 9 में है सहकारी समितियाँ यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो दोस्तों इंग्लिश भी हमें याद रखना जरूरी है क्या, क्योंकि कई एग्जाम में सहकारी समितियाँ ना देकर डायरेक्टली कोऑपरेटिव सोसाइटी ही दे देती है। तो हम लोग बाइलिंगुअल चलेंगे तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि बार बार करके हम यह देखते हैं कि कितने लोगों को जैसे यहाँ पे है पंचायती, तो क और अड़ा में कंफ्यूजन होता है। तो इसको याद करने के लिए हम लोग ए और ओ की तरह याद कर सकते हैं, तो हमारे माइंड में बना रहेगा। तो हम लोगों ने यहाँ 9 तक पढ़ लिया था। अब आते हैं भाग 10 में। तो भाग 10 में है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। यह किस अनुच्छेद में व्याख्यित है? यह 243 नहीं सॉरी दोस्तों 244 को में व्याख्यित है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। तो आप देख रहे हैं कि मैं बार बार आप लोगों को इंग्लिश बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप भी इसे हमेशा याद रखेंगे ताकि आप लंबे समय तक माइंड में बनाए रख सकते हैं। और भाग 11 में संघ और राज्य संबंध के बारे में व्याख्यात किया गया है। दोस्तों हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अनुसूचियों को पढ़े हैं, जिसमें था संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो वहाँ हम लोगों ने देखा था कि संघ सूची में केंद्र कानून बना सकती है, राज्य सूची में राज्य बना सकता है, समवर्ती सूची में दोनों बना सकते हैं। तो इसी टाइप के रिलेशन को भाग 11 में व्याख्यात किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि किस अनुच्छेद में है, तो आप बताएंगे 245 से 263। और भाग 15 में देखते हैं निर्वाचन है। निर्वाचन को अनुच्छेद 324 से 329 में व्याख्यात किया गया है। वहीं भाग 17 में राजभाषा है, और राजभाषा को अनुच्छेद 343 से 351 में व्याख्यात किया गया है। और आते हैं भाग 18। भाग 18 में है दोस्त आपात उपबंध। यह किस अनुच्छेद में है? तो 352 से 360। यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि यह किस देश से लिया गया है, तो आपका आंसर होगा साउथ अफ्रीका। इसको भी हम लोग ट्रिक के साथ याद किए थे, आप जाके पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। और अंत में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे भाग 20। भाग 20 में है संशोधन यानी कि संविधान संशोधन। यह अनुच्छेद 368 में व्याख्यित है। दोस्तों हम लोगों ने सिलसिलेवार ढंग से इसे याद करने की कोशिश की, और एक हमने इसमें नहीं लिखा था, वो क्या था? भाग 7। तो भाग 7 को हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। इसको निरस्त कर दिया गया था यानी कि रिपील कर दिया गया था किस संशोधन द्वारा? तो आप बताएंगे भाग 7 है तो 100 से 7 होता है, 100 से 7वां होता है। तो 7वीं अनुसूची इसको 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा हटा दिया गया था। तो आशा करता हूँ कि यह सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।